तो चलिए दोस्तों, आज एक पीसी को बिल्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा सेटअप आ चुका है, हमारा कैबिनेट साथ में, और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। वही अपना सबसे कम बजट वाला पीसी हम बनाने वाले हैं, और इस बजट पीसी में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होने वाली हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आ गया है ये हमारा AVM कंपनी का H61 का मदरबोर्ड, जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो H61 का FHLS करके आता है इसका मॉडल नंबर, और इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी आपको चलो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें निकलता है, देखिए हमने रैम भी इसी में रखा हुआ है, तो रैम भी निकाल लेते हैं। एक DDR3 की 8 GB रैम है। यहाँ पर 256 GB की AVM कंपनी की ही SSD है, जिस ब्रांड का मदरबोर्ड है और उसी ब्रांड की SSD है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर देखिए पैकेट में प्रोसेसर आया हुआ है। प्रोसेसर हमेशा इसके बॉक्स में आता है, लेकिन इस बार पैकेट में आया है। ये प्रोसेसर अभी मार्केट में मिलते नहीं हैं, और इसके लिए हमको रिफर्निश प्रोसेसर लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये रिफर्निश ही मार्केट में मिलता है। अभी के जनरेशन के हिसाब से ये प्रोसेसर बंद हो चुके हैं, लेकिन मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। Core i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर है। तो ये हो गया प्रोसेसर, और ये कुछ पेपर हैं जो प्रॉपर्टी के होते हैं मदरबोर्ड के, तो इसे रखते हैं हम साइड में और बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि इसके साथ में जो पेपर आए हैं वो क्या क्या हैं। एक CD DVD मिलती है जो ड्राइवर की होती है, मोस्टली आजकल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है हमारा मदरबोर्ड, जो आप देख सकते हैं H61 का मदरबोर्ड है। अब इसे सबसे पहले फ़िट कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि इस पे जो भी चीज़ें लगती हैं वो क्लियरली हम बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं। अगर आप मेरी पुराने वीडियो को जाकर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर दिखेंगी। यहाँ पर शायद आपको ना दिख पाए, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारे के सारी चीज़ें आपको बताता चलूँ और समझाता चलूँ कि किस तरह से पीसी को बिल्ड किया जाता है और कैसे इस पर अच्छी तरीके से बिल्ड करके काम किया जा सकता है। इस पीसी को बिल्ड होने के बाद मैंने इस पर इंस्टॉलेशन किया है, वो इंस्टॉलेशन आप देखना ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। ओके, तो चलो इसे बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखो मैंने पैकेट से बाहर निकाला है, और इसके फीचर्स आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया है, और इसी पर ये हम प्रोसेसर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा प्रोसेसर, ये है जो Core i3 का, और इसमें एक खांचा होता है, कट होता है, जो उसी खांचे के ऊपर बिठाया जाता है। अब सोचने समझने वाली बात यह है कि ये प्रोसेसर रिफर्निश आते हैं तो कभी कभी इसमें हीट सिंक लगी रहती है जो सूखी हुई रहती है। तो हमने प्रोसेसर को कर दिया है फिट। ये देखिए यहाँ पर, ये शायद आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा यार, चलिए हम इसे बैठ कर बनाते हैं। और ये है एक CPU फैन, जो कि हमको अलग से ही बाय करना होता है। पीसी को बिल्ड करने के लिए देखिए बहुत सारे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे पार्ट्स के साथ में आपको सारी चीज़ें अलग अलग ख़रीदनी पड़ती हैं। पीसी बिल्ड करवाना अच्छा होता है या पीसी नया लेना, जो आजकल मार्केट में मिलते हैं, जैसे ऑल इन वन हो गया या ब्रांडेड कोई कंपनी हो गई। तो आपको बता देता हूँ कि पीसी बिल्ड करने में बहुत सारा मसला हो जाता है, कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट्स में अलग अलग ख़रीदनी पड़ती हैं, जिसे आप कस्टमाइज़ करते हैं। तो इस हिसाब से चीज़ें आपको सोचनी समझनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए कैबिनेट को ले लिया है, और उसे हम पूरा सेट करके साइड में रख दिया है। अब आती है इसे हम प्रॉपरली असेंबल करने की बारी। तो वीडियो को करते हैं यार थोड़ा सा फॉरवर्ड, क्योंकि अगर ये सब भी देखोगे तो आप बोर हो जाओगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप ये सारी की सारी वीडियो देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि यार क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें हम लगाते हैं और उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई, इसके जो 4 स्क्रू लगेंगे जिस पे हमारा मदरबोर्ड फिट होगा, वो उसकी जगह है। तो सबसे पहले उसे लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पावर सप्लाई वगैरह काम करता है, उसकी सारी चीज़ें। तो फॉरवर्ड करते हैं, आपको थोड़ा सा भगा के दिखाते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या क्या चीज़ें हमको दिखा रहे हैं।
सिस्टम को बिल्ड करते हैं उसमें जब भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं कुछ ना कुछ इशू उसमें इसलिए आ जाता है क्योंकि चीज़ें प्रॉपरली अगर रहेंगी तो प्रॉब्लम चल जाएंगी। तो अभी हमने इंस्टॉल किया है, ये पीसी बिल्ड किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो सारी केबलिंग वगैरह सब बराबर है। यहाँ पर देखो, ये देखो बराबर टाई वाई मार दिया है। और यहाँ पर हार्ड डिस्क लग गई है, यहाँ पर SSD लग गई है, यहाँ पर CPU फैन है, यहाँ पर रैम है, यहाँ पर सिम डिस्क है। ये पूरा सिस्टम है और यहाँ पर हमें सब कुछ इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है।